भैया स्पीड दिख रही है सल्तनत का यौम तासीस फाउंडेशन डे 677वां फाउंडेशन डे आज यहाँ पर मनाया गया। बहमनी सल्तनत के बानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के गुंबद पर चादर चढ़ाई गई और फिर गुल चढ़ाए गए और फिर फातिहा खानी हुई और तमाम अहबाब इसमें शरीक हुए। ये तकरीब हर साल मुनक़िद की जाती है, जिसके लिए मैं मोहम्मद अयाज़ुद्दीन पटेल और रहमान पटेल और इस्माइल कोइन कलेक्टर और सबसे अहम शख्सियत जो है वो जनाब काजी रिजवानुर्रहमान सिद्दीकी मशहूद की है। इन लोगों की दिलचस्पी से हर साल ये यौम तासीस के मौके पर यहाँ पर फातिहा खानी का एहतमाम किया जाता है। बहमनी सल्तनत का जो ड्यूरेशन था वो 1347 से 1527 तक यानी 180 साल बहमनी सल्तनत कायम रही और बहुत ही तारीख़ी सल्तनत रही। दक्कन की पहली मुस्लिम सल्तनत का इसको एजाज़ हासिल है और इस हुकूमत में बहुत शानदार कारनामे अंजाम दिए गए। रियाया की फलाह व बहबूदी को बहुत ज़्यादा बहमनी सल्तनत में अहमियत दी गई और हिंदू मुस्लिम एकजहती को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया गया। मैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की हुकूमत पर 677वां फाउंडेशन डे के मौके पर गुलबर्गे के सभी दानिश्वरान, हिस्टोरियन और जो आर्कोलॉजी मॉन्यूमेंट से मोहब्बत रखने वाले आज सारे लोग आए हुए हैं गुलबर्गे के हुकूमत पे ज़ियारत के लिए। सुबह 9:30 बजे रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ज़ियारत हो गई। आज यकीन मानेंगे ये जो भी लोग हैं हम बुलाने से नहीं, ये खुद अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का इन्विटेशन था हमारे को, उनकी मोहब्बत थी। आज आके हम एवरी ईयर हम यहाँ बहमन शाह की गुम्मत पे आके ज़ियारत करते हैं। यानी तारीख़ भूल नहीं सकते, यकीन नहीं मानेंगे। तारीख़ के अगर पन्ने पढ़ेंगे तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यकीन नहीं माने आज कितने भी जनरेशन है, आज उनकी तारीख मालूम होने के बाद आज जो ये गुलबर्गा देख रहे हैं, खालिद गुलबर्गा, इस गुलबर्गे को गुलबर्गा बनाया ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। आज जितने भी हम अकीदतमंद लोग हैं, सूफी कराम के हो, यहाँ पर नियर अबाउट गुलबर्गे में 300 सूफी कराम है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, और इन सारों को सूफी कराम लोगों को बुलाने में बहुत बड़ा हाथ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के। जैसे कि दिग्गज सूफी हजरत शेख सिराजुद्दीन शाह जुनैदी साहब को करची से इनको वो बुलाया गया, इन्विटेशन दिया गया। और फिरोज शाह बहमनी के परेड में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसूरत रहमतुल्लाह अलैह ताला को उनको इन्विटेशन दिया गया, वो आके यहाँ बसे हुए। यानी सूफी कराम से आप दीन का काम करो और हम दुनिया का काम करते हैं। इतना सेकुलर बादशाह, ये सूफी बादशाह है, ये सूफी बादशाह है। इसलिए आज देखिए कई गुम्मदें हैं गुलबर्गे में, 120 गुम्मदें का हम रिसर्च करके हमारी एक बुक मॉन्यूमेंट्स ऑफ गुलबर्गा बनाए हुए हैं। देखिए आज की किन किन गुम्मदें, कैसे कैसे गुम्मदें हैं, हाड़ पड़े हुए हैं, लेकिन आज ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का कंट्रीब्यूशन है जो हमको खींच लेके आया। यहाँ पर आने की वजह इनका कंट्रीब्यूशन है गुलबर्गे के लिए, जो कंट्रीब्यूशन था। आज ये जो पहली इंडिपेंडेंट इस्लामिक सल्तनत गुलबर्गे में कायम है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की वजह से, मेरे ख्याल से नियर अबाउट अभी बात की 180 साल नहीं, 201 साल की हुकूमत थी, 201 साल की हुकूमत थी। इनका डायरेक्ट कनेक्शन सुपर पावर से था। जब उस दौर में 1347 में इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना, सुपर पावर ऑटोमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया के साथ इनका कनेक्शन था। खिलजी की मस्जिद है दौलताबाद में, वहाँ पर शेख सिराजुद्दीन जुनैदी के दस्तारबंदी के मौके पर उन्हीं के हाथ पे अलाउद्दीन बहमन शाह ने बादशाहत यहाँ की भूल की। और ये हिस्ट्री में इतनी सॉफ्ट ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है कि कहीं पर नहीं लिखा जाता कि एक बादशाह को इतने आसानी से जो है ना तख्त नशीनी किया गया था, ये बहमनी की। क्योंकि इसकी वजह क्या है, ये सलातीन बहमनी ये सूफ़ी बादशाह थे, बादशाह में भी सूफ़ीज़म और ये 5 वक्त नमाज और तहज्जुद गुजार बादशाह थे। तो ये तारीख़ गुलबर्गा में आप बताइए कि स्टार्टिंग के जो 5 बादशाह गुजरे हैं अब तो मुजाहिद शाह, इनका कहीं पर भी पैलेस नहीं है आराम करने की जगह। तो ये लोग सिर्फ वर्क करते थे, एक्सपेंशन ऑफ बहमनी के लिए काम करे हैं, तारीख़ के लिए जो है ना काम करे हैं। और दूसरी बात ये कहता हूँ कि 3 अगस्त 47 को जब 1347 AD में जब ये बुनियादें रखी गई थी, तो दौलताबाद में आप जो है ना बादशाह बनने के बाद
गुलबर्गे को एज ए पाए तख्त आपने चुना है शहर को, और आप वहाँ से दौलताबाद में थोड़े दिन में ही जो है ना गुलबर्गा को वापस आए और यहाँ पर जो है ना बहमनी की कैपिटल जो है ना गुलबर्गा को बनाया और उसका नाम एहसानाबाद रखा। एहसानाबाद से जो है ना बहमनी के दौर में इसका जो है ना कॉइन्स मिलते हैं, मिंटेड कॉइन्स मिलते हैं। और बल्कि मैं कहता हूँ कि एक शर्फ की बात है कि ये शहर को हज़रत एहसानाबाद लिखते थे वो लोग, कभी भी खाली एहसानाबाद नहीं लिखे, हज़रत एहसानाबाद मतलब आज किले में जो तोप देखी जाती है, जो दुनिया की सबसे लंबी तोप है, उसका डिस्कवर जो है 2014 में मैं, हमारे अयाजुद्दीन पटेल साहब और इस्माइल साहब ने मिल के उसको डिस्कवर किया था। तो आज सारी दुनिया में जब भी अगर आप गूगल में सर्च करेंगे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैनॉन, तो वो हमारे गुलबर्गा का जो बहमनी फोर्ट का जो तोप है वही आपको नज़र आएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 10 साल के डिस्कवर होने के बाद भी जो है, जबकि हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो या फिर डिप्टी कमिश्नर है या फिर इंचार्ज मिनिस्टर है, सबको हमने जो है इसका रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन उसके बाद उसका फॉलोअप नहीं हुआ। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि मीडिया के थ्रू जो है उस पर थोड़ा सा जोर डालना चाहिए, स्पेशली फोर्ट में जाके उसका स्पेशल कवरेज करिए। लोग वहाँ तक आ रहे हैं देखने के लिए, लॉन्गेस्ट कैनॉन है देखने के लिए, मगर वो उसका दीदार नहीं कर पा रहे क्योंकि उसको लॉक डाला जा रहा है, 24 घंटे वो लॉक है वो। तो उसको खोलना चाहिए, फिर से खोलें और जो है लोगों को देखने का